हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। और कॉम्बिनेशनल सर्किट में एक और नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है हाफ एडर। ओके, तो हम लोग अब एडर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग हाफ एडर को देखेंगे। तो यहाँ पे उससे पहले हम क्या करते हैं, एक और पेज ऐड करते हैं थोड़ा सा, और एडर हमारे पास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और एडर में हम दो चीज देखेंगे। एक हम देखेंगे हाफ एडर को, और सेकेंड जो हमारा होगा वो होगा फुल एडर। ओके, दो टाइप का हम एडर देखने वाले हैं, हाफ एडर एंड फुल एडर को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाफ एडर को। तो हाफ एडर होता क्या है? तो एडर मतलब ये होता है ऐड करता है। ओके, एडर मतलब सिंपल सा होता है जो ऐड करता है। एडर का अगर सिंपल सा मतलब हम समझे तो वो क्या करता है, ऐड करने का काम करता है। और हाफ मतलब क्या हुआ? तो हाफ मतलब हुआ आधा। आधा मतलब यहाँ से ये है, ये क्या करेगा, दो बिट को करेगा, क्या, टू बिट। तो ओवरऑल जो हमारा इसका डेफिनेशन बना वो डेफिनेशन क्या वाला, इसका ओवरऑल जो डेफिनेशन है दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो क्या है, टू बिट एडर। क्या, थोड़ा सा इसका थिकनेस को इंक्रीज करते हैं। ओके, क्या, टू बिट एडर आर नोन एज हाफ एडर। इसका डेफिनेशन क्या हुआ, इसका डेफिनेशन होना, दो बिट एडर को हम लोग हाफ एडर के नाम से जानते हैं। जब भी हमको दो बिट ऐड करना होगा तो वहां पे हम कहेंगे हाफ एडर वहां पे काम करेगा। ओके, ये हुआ इसका डेफिनेशन। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आया होगा किस तरह से इसका हम डेफिनेशन यहाँ पे लिखें। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे इस टाइप से लिख देते हैं, या फिर थोड़ा सा इसको इधर करते हैं। ओके, एंड इसको जो है थोड़ा सा इधर, ताकि यहाँ पे अरेंजिंग जो है वो नोट्स का थोड़ा सा सही हो जाए इसलिए। ओके, आई होप इसका जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गया। और एडर मतलब क्या होता है, जो ऐड करता है। हाफ एडर का मतलब ये है जो दो बिट को ऐड करेगा। ओके, दो बिट एडर को हम लोग बोलेंगे हाफ एडर। अब यहाँ पे दो बिट एरर का मतलब क्या हुआ, दो बिट का मतलब दो बिट होता है। तो यहाँ पे सिंपल सा समस्या समझ सकते हैं, दो बिट मतलब क्या हो सकता है। ओके, दो बिट जब भी हमको ऐड करना होगा तो किसी ना किसी से ऐड कहीं करेंगे। और दो बिट का सिंपल सा मतलब ये है, या तो वो क्या करेगा, जीरो प्लस जीरो करेगा। जीरो जीरो क्या है, जीरो एक बिट है जो पहला नंबर का होगा। जैसे हम लोग कैसे लिखते हैं, डेसिमल में अगर हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 25 + 10। तो ये क्या पहला नंबर हुआ, ये दूसरा नंबर हुआ। तो पहला नंबर का एक बिट दूसरा नंबर का एक बिट को ऐड करेगा, तो हम टोटल हुआ दो बिट। तो जैसे कि यहाँ पे आपको एडिशन आता होगा, नहीं आता हो तो थोड़ा सा एडिशन बता दे। जैसे कि जीरो प्लस जीरो करेंगे, ये बाइनरी में चल रहा है तो जीरो आएगा। फिर अगर जीरो प्लस वन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पहला बिट है ये दूसरा बिट है, तो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। वैसे ही अगर हम वन प्लस जीरो करते हैं तो वन आ जाएगा। सेम इसी तरह से अगर हम वन प्लस वन करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा कहानी क्या होता है, चेंज होता है। इसका जो एडिशन है आता है जीरो, और साथ में इसका जो कैरी है वो कैरी आता है वन। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या किए हैं, कलर चेंज करके लिखे हैं। तो यहाँ पे यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाद बाकी सब तो सेम ही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। ओके, तो ये याद रखिए, जब भी हम दो बिट में वन प्लस वन करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, मेरा उसका एडिशन आता है जीरो और कैरी जो है आता है वन। ओके, एंड उसके बाद ये जो हमारे पास होता है, जैसे कि मान लेते हैं हम दोनों टर्म में लिखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे इसका इसका कैरी क्या हो गया, इसका कैरी क्या होगा, इसका कैरी जीरो है, इसका कैरी क्या है, जीरो है, इसका कैरी जीरो है। तो ये सब जो हम लिखे हैं ये क्या है, ये कैरी है, ये क्या है, कैरी है। और ये क्या है, सम है। ये भी क्या है, कैरी है, ये भी क्या है, कैरी है, और ये भी क्या है, कैरी है। तो ये कैरी एंड सम वाला जो फंडा है वो आपको क्लियर हुआ। ओके, तो यहाँ पे जब भी हम सम करते हैं तो दो चीज होता है, एक तो सम का जो एक्चुअल वैल्यू है होता है, और साथ में उसका जो कैरी वाला वैल्यू है वो भी आता है। ओके, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हाफ एडर को डिजाइन करते हैं। इतना चीज समझ में आया हाफ एडर के बारे में। तो हम लोग सीधा चलते हैं और हाफ एडर को डिजाइन करते हैं, जिससे जनरली जो है क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में। ओके, तो हम लोग करने वाले हैं डिजाइन हाफ एडर। डिजाइन हाफ एडर, ठीक है, एच एफ से आप हाफ एडर समझ जाइएगा। तो सबसे पहला स्टेप, जब भी कोई कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिजाइन करिएगा तो वही पांच स्टेप को फॉलो करना है। तो स्टेप वन, स्टेप वन, सबसे पहले इनपुट एंड आउटपुट देखना है। तो इनपुट एंड आउटपुट देखने के लिए हम जब भी एडर का यूज करेंगे तो कितना यहाँ पे बिट का यूज होगा, दो बिट का यूज होगा। तो ये मान लेते हैं मेरे पास क्या है, ये हाफ एडर है। एच मतलब हाफ एडर है। तो यहाँ से पहला नंबर का एक बिट आएगा, दूसरा नंबर का एक बिट आएगा।
तो जब 2 बिट आ रहा है तो ये हमको करके क्या दे रहा है, जब भी हम 2 बिट ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, जब भी हम 2 बिट का एडिशन कर रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, एक सम आ रहा है और दूसरा कैरी आ रहा है। यही रिजल्ट आ सकता है सम का, और कोई तो रिजल्ट पॉसिबल है नहीं। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट जो है हमारे पास आएगा सम, एक आउटपुट आएगा सम का, और दूसरा आउटपुट जो आएगा वो आएगा कैरी का। ठीक है, सम एंड कैरी भी आ सकता है, यही आ सकता है, और कुछ कोई यहाँ पे ऐसा तो है नहीं जो तीसरा भी आ सकता है। जब भी हम दो चीज को ऐड करेंगे तो या तो सम आएगा या तो कैरी आएगा। तो पहला स्टेप क्लियर हुआ। पहला स्टेप में सिंपल सा जो इनपुट है एंड आउटपुट है उसको लिख लिए हैं। इतना लिखने के बाद हम चलते हैं स्टेप 2 पे, और स्टेप 2 हम यहाँ पे लिख लेते हैं कलर चेंज करके। ओके, स्टेप 2, और स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम बनाते हैं उसका ट्रुथ टेबल। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, अब ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। तो चलिए ट्रुथ टेबल बनाते हैं, और ट्रुथ टेबल जो हमारे पास बनेगा इनपुट एंड आउटपुट के बीच में बनता है। ओके, तो यहाँ पे इनपुट में मेरे पास क्या है, इनपुट में यहाँ पे नाम नहीं लिखे हैं तो लिख देते हैं ए एंड बी। तो इनपुट में हमारे पास ए है और बी है। ओके, और ये दोनों का सम करने के बाद जो आएगा उसको हम बोलते हैं सम एंड कैरी, सम एंड कैरी। और इसको थोड़ा सा बॉक्स में कर देते हैं बंद। ओके, इसको भी कर देते हैं थोड़ा सा बॉक्स में बंद। अब देखिएगा, तो हमारे पास 2 बिट से कितना कॉम्बिनेशन, या तो 0 0 का सम करेंगे, या तो हम 0 1 का सम करेंगे, या तो हम 1 0 का सम करेंगे, या तो 1 1 का सम करेंगे। जैसे यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी हम सम कर रहे थे वैसे ही। ओके, तो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आएगा वो देखिएगा। जब हम 0 एंड प्लस 0 करेंगे तो क्या होगा, तो सम का जो रिजल्ट है वो आएगा 0, और कैरी भी यहाँ पे कोई नहीं रहेगा तो वो भी होगा 0। सेम उसी तरह से जब हम क्या करेंगे, सम करेंगे 0 + 1 करेंगे तो सम का तो वैल्यू हो जाएगा 1, नो डाउट, बट कैरी का वैल्यू क्या होगा, कैरी का वैल्यू यहाँ पर भी 0 ही होगा। ओके, सेम उसी तरह से जब हम ऐड करेंगे, और ये ऐड करने वाला ऑलरेडी हम पीछे भी बता चुके हैं इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं। जब ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो जो सम का वैल्यू है वो क्या आएगा, वो आएगा 1, और कैरी क्या आएगा 0 आएगा। और यहाँ पे जब हम 1 + 1 करेंगे तो सम का वैल्यू क्या आएगा, सम का वैल्यू आएगा 0 एंड कैरी का वैल्यू आएगा 1, कैरी का वैल्यू आएगा 1। तो यही हम यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कैरी का वैल्यू आएगा 1। तो इतना चीज लिख लिया है, इतना चीज आपको क्लियर हुआ किस तरह से हम वो लिख रहे हैं और किस तरह से हम रिलेट कर रहे हैं सबको। ओके, तो अब यहाँ पे हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, अब यहाँ पे इसका हम एक्सप्रेशन लिखते हैं। ओके, चलिए कॉपी कर लेते हैं इसको, एंड इतना चीज को हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ओके, इसका भी कोई काम नहीं है, इसको भी कर देते हैं डिलीट। ओके, अब हम लोग चल रहे हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में क्या है, उसका एक्सप्रेशन लिखना है। तो एक्सप्रेशन है जो हम लिखने जाएंगे, तो चलिए उसका एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो एक्सप्रेशन में सबसे पहले आएगा सम। ओके, तो सम का एक्सप्रेशन जब लिखेंगे तो सम में 1 कहाँ कहाँ पे है, तो सम में 1 जो है वो 2 जगह 1 है। यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, 2 जगह 1 है, एक तो 1 यहाँ पे है और दूसरा 1 यहाँ पे है। जब 2 जगह 1 है तो हम क्या करेंगे, इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो इसके रिलेटेड में इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, ए कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट, और यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई होके बी, ए कम्प्लीमेंट बी आएगा। और दूसरा वाला जो 1 है उसके लिए क्या आएगा, उसके लिए आएगा हमारे पास ए बी कम्प्लीमेंट। ओके, तो ये सम का हो गया। इसी तरह से अगर हम करना चाहेंगे किसका, कैरी का, इसी तरह से अगर हम कैरी का करना चाहेंगे तो कैरी का जो वैल्यू है वो कहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 है। ठीक है, यहाँ पर भी कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, ये क्या है, यहाँ पे 1 है। जब यहाँ पे 1 है तो इसके रिलेटेड जो वैल्यू है इनपुट में वो क्या है, वो है ए एंड बी। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका वैल्यू ए एंड बी। तो इसका हम एक्सप्रेशन भी लिख लिए हैं, और ये एक्सप्रेशन लिखने के बाद क्या, इसको ऊपर कर देते हैं शिफ्ट। ओके, इसको यहाँ कर देते हैं ताकि आप उससे रिलेट कर पाए। ओके, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, स्टेप 3 भी क्लियर हो गया होगा, एंड चलते हैं अब स्टेप 4 पे। स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 इसका मिनिमाइजेशन का है। तो स्टेप 4 में क्या हम इसका मिनिमाइजेशन करेंगे, पहला जो टर्म है हमारे पास ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट, तो ये क्या चीज है, ये है हमारे पास ए एक्सॉर बी। तो ए एक्सॉर बी है तो ये ऑलरेडी जो है मिनिमाइज्ड रहता है, इसको मिनिमाइज करने का कोई जरूरी नहीं है। और दूसरा एक्सप्रेशन जो है वो है ए बी का, तो ये भी क्या है, ऑलरेडी मिनिमाइज्ड है। तो ये दोनों क्या है, ऑलरेडी मिनिमाइज्ड, ऑलरेडी मिनिमाइज्ड, मिनिमाइज्ड, ऑलरेडी क्या है, मिनिमाइज है। तो जब ऑलरेडी मिनिमाइज है तो यहाँ पे हमको मिनिमाइज करने का कोई जरूरी नहीं। अब इसका करते हैं हम लोग हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन। तो हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन के लिए हम चलते हैं स्टेप 5 पे। तो स्टेप 5 में क्या है, यहाँ पे इनपुट में मेरे पास आ रहा है ए,
उसके बाद आ रहा है ए कम्प्लीमेंट। ओके, उसके बाद आ रहा है बी, एंड उसके बाद आ रहा है हमारे पास, उसके बाद आ रहा है बी कम्प्लीमेंट। यही आ रहा है, और कुछ तो आ नहीं रहा है। ए कम्प्लीमेंट एंड बी कम्प्लीमेंट आ रहा है, या तो आप डायरेक्टली वहाँ पे जो है ऐसा टर्म है ए और बी का भी है, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर यूज हो रहा है तो वहाँ पे कम्प्लीमेंट वाला लिखेंगे, और अगर यूज नहीं हो रहा है तो नहीं लिखेंगे। तो जैसे ए मेरा ए है, तो यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट आ जाएगा, नॉट गेट लगा देंगे तो। यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे नॉट गेट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बी कम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या करना है वो समझते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे देखना है एक्सप्रेशन में, तो हमारे पास क्या है, ए एक्सॉर बी है। तो ए एक्सॉर बी जो है वो डायरेक्टली एक गेट होता है, तो हम डायरेक्टली उसका यूज कर लेते हैं, ए एंड बी का यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे हम एक्सॉर गेट का यूज कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ए एक्सॉर बी। ओके, सेम उसी तरह से मेरा ये क्या आ गया, ये आ गया सम का एक्सप्रेशन। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कैरी का करेंगे तो क्या है, ए डॉट बी है, ए डॉट बी, तो यहाँ पे एंड गेट का यूज कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया, ए बी, जो कि है मेरा कैरी का एक्सप्रेशन। ठीक है, ये क्या है, कैरी का एक्सप्रेशन। तो इस तरह से हम हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन करते हैं मेरा जो हाफ एडर है उसका। ओके, आई होप आपको समझ में आया जो हाफ एडर का हम कैसे करते हैं। ओके, तो ये तो हम इसका इम्प्लीमेंटेशन कर लिए, हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन इस प्रकार से। बट यहाँ पे अगर हमारे पास क्वेश्चन हो जैसे हमको नैंड गेट से ही इसको क्या करना है, बनाना है, सिर्फ नैंड गेट से ही इसको हमको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो किस तरह से कर सकते हैं। सिर्फ नैंड गेट और सिर्फ नॉर गेट से अगर हमको इसको इम्प्लीमेंट करना है, जो जनरली क्वेश्चन रहता ही है, तो हम कैसे कर सकते हैं उसको। तो उसको करने का सिंपल सा तरीका है, हमारे पास एक सम का एक्सप्रेशन है जिसको कि एक्सॉर है एक, और एक जो है नेट जो है एंड गेट है। तो हम जब यूज करेंगे नैंड, सिर्फ नैंड गेट को, तो सिर्फ नैंड गेट बनाने के लिए कितना गेट का रिक्वायरमेंट होता है वो देखिएगा। तो सिर्फ नैंड गेट बनाने के लिए हमारे पास जब बनाते हैं, नैंड गेट से बनाएंगे हाफ एडर को, तो एक्सॉर गेट को बनाने के लिए जो लगता है वो, एंड साथ में हम क्या करते हैं, वो जो एंड को हम नैंड गेट में बनाएंगे वो भी हमको लगेगा, तो उसका भी। तो उसको हम कैसे बनाएंगे सबसे पहले ये समझते हैं, और इसका जो आपको इम्प्लीमेंटेशन है वो आना चाहिए। जैसे कि हम पहले पढ़े थे लॉजिक गेट में, कि वहाँ पे आप कैसे एक्सॉर गेट को बना सकते हैं यूजिंग नैंड गेट। ओके, तो वो वाला आपको आना चाहिए, तो यहाँ पे हम वो भी समझ लेंगे, उसका यूज होगा। जैसे कि क्या करना है, हमारे पास जो एक्सप्रेशन होता है वो एक्सप्रेशन लिख, पहले हमको एक्सॉर बनाना है तो एक्सॉर बना लेते हैं। ओके, तो एक्सॉर किस प्रकार से बनता है, यहाँ पे मेरा एक नैंड गेट का बनाना है तो नैंड गेट से बना लेते हैं। ये हमारे पास होगा ए और ये हो गया बी। ओके, और ये वाले इनपुट से हमारे पास जाता है यहाँ पे। ओके, ये भी क्या है, एक नैंड गेट ही है, यहाँ पे आ गया, और इसका जो आउटपुट है इससे कनेक्ट रहता है, फिर इसका आउटपुट जो है यहाँ पे कनेक्ट रहता है। ओके, और ये बी का रहता है इससे कनेक्ट, और यहाँ से निकलेगा, उसके बाद ये जाएगा आगे और इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे भी क्या है, ये भी नैंड गेट है। ओके, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से एक्सॉर गेट को इम्प्लीमेंट करते हैं, इस तरह से हम एक्सॉर गेट को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए डॉट बी का होल कम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, जब यहाँ पे आप सॉल्व करिएगा तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपके पास बनेगा ए एक्सॉर बी। ओके, एक्सॉर तो बन गया, लेकिन हमको यहाँ पे कैरी का भी चाहिए, ये हमको सम का मिल गया, हमको कैरी का भी चाहिए। तो कैरी के लिए हम क्या करेंगे, कैरी के लिए इसमें ऐड कर देते हैं, ए और बी से हमको चाहिए, तो ए और बी से ले लेते हैं, जो कि है ए एंड बी का, हमको नैंड गेट से बनाना है तो सिर्फ ए और बी आना चाहिए। तो जब सिर्फ ए और बी आना चाहिए तो हम क्या करेंगे, ए और बी कैसे आ सकता है देखना है, ए और बी हमको सिर्फ चाहिए, तो हमको नैंड गेट का यूज करना है, तो उसका कंप्लीमेंट चाहिए होगा। तो यहाँ पे ए और बी है, तो क्या हम इस ए और बी से यहाँ पे हम ले लें और इसको हम एक नैंड गेट में ज्वाइन कर दें, इसको हम नैंड गेट में ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ए डॉट बी मिल जाएगा, क्योंकि कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट करेगा तो उसका वैल्यू हो जाएगा, कंप्लीमेंट हट जाएगा तो सिंपल सा ए डॉट बी आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कैरी का एक्सप्रेशन। तो जब हम सिर्फ नैंड गेट से यूज करेंगे और बनाएंगे हाफ एडर को, तो टोटल जो नैंड गेट है, टोटल नैंड जो हमारे पास है 5 नैंड गेट लगेगा। और ये चीज याद रखिएगा, टोटल 5 नैंड गेट लगता है जब हम हाफ एडर को डिजाइन करते हैं नैंड गेट के हेल्प से तब। ओके, इतना चीज क्लियर हुआ। तो यहाँ पे अगर आप इसको जो है, ये तो नैंड हो गया, उसको अगर आप नॉर गेट से भी बनाना चाहेंगे तब भी हम बना सकते हैं। तो नॉर गेट से किस प्रकार से बनाएगा, सेम उसी तरह से इसके साथ जैसे आप वहाँ पे हम बताए भी थे, जैसे एक्सॉर को आप कैसे नॉर गेट की हेल्प से बना सकते हैं, तो सेम उसी प्रकार से भी हमको बनाना है। इसको कैसे बनाना है वो भी एक बार समझ लीजिएगा। तो वो तो और आसान है, जैसे हम यहाँ पे एक ही गेट का यूज करें वैसे यहाँ पर भी आप गेट का यूज कर सकते हैं। ओके,
आई होप आपको क्लियर होगा इस, तो इसको कैसे करना है वो समझ लेते हैं। ओके, या फिर उसके लिए आपको HW दे दें, चलिए करवा ही देते हैं, ताकि क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है तो यहाँ पे रहेगा नोट्स में, तो आप वहाँ पे कर लेंगे उसको, ठीक है। अब हम लोग कर रहे हैं नॉर गेट से हेल्प से। ये तो हमने किया था क्या, ये हमने किया था नैंड के हेल्प से, नैंड के हेल्प से, और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं अब नॉर के हेल्प से। तो नॉर गेट क्या होता है, और का जो है उसका अपोजिट होता है। तो और का अपोजिट है तो यहाँ पे हम बना लेते हैं और गेट का अपोजिट, जैसे कि कैसे करते हैं, यहाँ पे हम बना लेते हैं एक और गेट, ठीक है। हमको चाहिए ए एक्सॉर बी चाहिए। ओके, तो ए एक्सॉर बी चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टू इनपुट सेम इनपुट दे देते हैं, जैसे ए दे दिए तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको ए कम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ओके, ए कम्प्लीमेंट मिल गया, और हमको बी कम्प्लीमेंट चाहिए होगा तो बी कम्प्लीमेंट यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास। सेम इनपुट यहाँ पे भी लगा देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा बी, तो यहाँ से हमको मिल गया बी कम्प्लीमेंट। ओके, बी कम्प्लीमेंट मिल गया, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको कैरी का एक्सप्रेशन भी चाहिए और साथ में हमको चाहिए क्या, हमको सम का भी एक्सप्रेशन चाहिए। तो जब हमको सम का एक्सप्रेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे कैरी का बना लेते हैं, क्योंकि कैरी का यहाँ से आ जाएगा। जैसे यहाँ पे चाहिए, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक एक्सॉर गेट का यूज कर लेंगे। तो इसको जब हम दोनों को करेंगे यूज तो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी, क्या आ जाएगा, ए डॉट बी आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा तो ए डॉट बी आता है यहाँ पे, ठीक है। सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल से आपको इसको ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट करिएगा तो इसको आप ओवरऑल इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो नॉट लगेगा ही, ओके, नॉट लगेगा ही तो ये हट जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल सा ए डॉट बी बन जाएगा। ओके, तो ये जो हमारे पास आया है ये क्या है, ये है हमारे पास कैरी का, कैरी का एक्सप्रेशन तो आ गया, लेकिन हमको साथ में चाहिए क्या, हमको साथ में चाहिए सम का भी एक्सप्रेशन। तो सम का एक्सप्रेशन किस प्रकार से आएगा, तो सम का एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नॉर गेट का यूज करते हैं। ओके, और यहाँ से हम ए ले लेते हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं बी, ठीक है। ये ए आ गया, ये बी आ गया, यहाँ से हम ए और बी ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल कम्प्लीमेंट हो गया। और यहाँ से ए डॉट बी हमारे पास है, तो क्या अब क्या अब करेंगे, अब हम सिंपल सा करते हैं, ये दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, तो हो सकता है आप कहिएगा इसको हम कैसे करेंगे, तो वो बाई प्रैक्टिस आप याद इसको कर लीजिएगा कि किस तरह से हम इसको बनाते हैं। तो इसको हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं और इसको उठा के इस तरह से हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसका जो एक्सप्रेशन है हमारे पास बनेगा ए बी प्लस ए कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट का होल कम्प्लीमेंट। यहाँ पे हम इसको क्या किए, डेमोर्गन्स लॉ से इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ओके, इस तरह से हम लिख लिए। तो इसका होल कम्प्लीमेंट आप जब इंटर करवाइए, इस होल कम्प्लीमेंट को आप करिएगा तो ये क्या है, ये बन गया मेरे पास कम्प्लीमेंट ऑफ ए एक्सॉर ए एक्सनॉर बी। तो ए एक्सनॉर बी का कम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या बनता है, ए एक्सॉर बी। तो ये किसका बन गया, ये बन गया हमारे पास सम का एक्सप्रेशन। ओके, ये हमारे पास सम का एक्सप्रेशन बन गया। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम नैंड गेट से एंड नॉर गेट से हम डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पर भी कितना गेट का रिक्वायरमेंट हुआ है, यहाँ पर भी 5 नॉर गेट का रिक्वायरमेंट हुआ। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि आप लोग जब हाफ एडर एंड फुल एडर बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम हाफ एडर का बात कर लेते हैं। तो जब आप हाफ एडर बनाते हैं तो टोटल जो नैंड गेट का रिक्वायरमेंट है वो होता है 5, और जो नॉर गेट का रिक्वायरमेंट है वो भी होता है 5, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, हाफ एडर में ये चीज़ होता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा हाफ एडर कैसे बनाते हैं। इसका नेक्स्ट वेरिएंट जो कि है फुल एडर, उसको भी हम देखेंगे जो कि होने वाला है नेक्स्ट सेशन में। ओके, तो वहां पे हम देख लेंगे फुल एडर। तो मिलते हैं आज अपने अगले सेक्शन में जहाँ पे हम करने वाले हैं फुल एडर को।